नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस के बारे में जानेंगे, यानी कि गैसों की द्रवों में विलेयता। दरअसल जो गैस होते हैं वो द्रव में जब घुलते हैं तो क्या क्या फैक्टर होते हैं जो कि इस पर इफेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दरअसल यहाँ पर कई फैक्टर होते हैं जिसमें हम लोग 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। राइट। अच्छा, बात करें कुल कितने फैक्टर होते हैं तो पहला है गैसों के प्रकृति नेचर ऑफ गैस, दूसरा है विलायक की प्रकृति नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा है ताप का प्रभाव टेम्परेचर ऑफ इफेक्ट, चौथा है प्रेशर ऑफ इफेक्ट दाब का प्रभाव। जब आप कोई गैस द्रव में घोल रहे होते हैं तो ये फैक्टर्स जो होते हैं जो किस प्रकार के इफेक्ट करते हैं। अच्छा, हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप देखते हैं जो थम्सअप होता है उसका जब आप बॉटल कोका कोला का जब आप खोलते हैं तो उसके अंदर से गैस बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। जब गैस तेज़ी से बाहर निकलती है तो क्या आपने कभी विचार किया कि जिस समय गैस को उस द्रव लिक्विड में घोला जाता है तो उस पर कुछ फैक्टर होते हैं जो कि उस पर इफेक्ट करते हैं, जो कि घोलने नहीं देते। क्या क्या होते हैं फैक्टर जो कि घोलने नहीं देते, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि इस पर इफेक्ट करते हैं, तो इसी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है गैसों की प्रकृति। अब जरा इसके बारे में हम लोग सीखते हैं गैसों की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ये बताइए क्या यह SO2 गैस नहीं है, क्या CO2 गैस नहीं है, क्या यह Cl गैस नहीं है, क्या HBr गैस नहीं है। ये सब बच्चों गैसेस होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये सब क्या होती है, गैसेस होती हैं। अब इनके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। जैसे CO2 है, NH3 है, और SO2 है, Cl है, HBr है, ये सब गैसें होती हैं। दरअसल कहा जाता है जो गैसें जल में सबसे अधिक क्या हो, विलेय हो, यही नहीं जल में सबसे अधिक विलेय हो और इसके साथ साथ जल में अधिक से अधिक आयनिक होते हों तो वो गैसेस जल में सबसे अधिक क्या होंगे, घुलेंगे। जैसे यह Cl है, CO2 है, NH3 है, ये सब जल में बहुत तेज़ी से आयनिक भी होते हैं, घुलते भी हैं, विलेय भी होते हैं। इसलिए इन सभी गैसों का जल में घुलना लाजमी है। राइट। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे NH3 है, NH3 किससे क्रिया करेगा बच्चों, वाटर से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, NH4OH बन जाएगा। CO2 है, CO2 वाटर से क्रिया करेगा, H2O से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2CO3 बन जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रखना है। जो गैसें जल से अधिक अभिक्रिया कर रही हूँ, जल में अधिक से अधिक आयनिक हो रही हूँ, तो वो गैसें जल में बहुत शीघ्रता से घुल जाएंगी। राइट। अच्छा, सेकंड पॉइंट की बात करें तो विलायक की प्रकृति नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दरअसल गैसों का विलायक में क्या प्रकृति होता है, क्या सभी गैसें सभी विलायक में आसानी से घुल जाती हैं, क्या इस पर इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में जरा हम लोग सीखते हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर बात करें तो जैसे यह Cl गैसें हैं और HBr गैसें हैं, CO2 गैसें हैं, NH3 गैसें हैं, तो ये सब सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाते हैं। बात समझ में आ रही है, ये सब आसानी से घुलते हैं। बट अगर O2 हो, Cl2 हो, N2 हो तो आसानी से नहीं घुलेंगे। कारण क्या है, जरा इसके बारे में समझते हैं। अगर इन गैसों को आप जल में घोलेंगे H2O में तो आसानी से क्या होंगे, घुल जाएंगे। बट इन गैसों को आप वाटर में घोलेंगे तो आसानी से नहीं घुलेंगे। कारण क्या है, इसका कारण यह है कि अगर पोलर गैस हो, पोलर सॉल्वेंट हो तो आसानी से घुलेंगे। ध्रुवीय गैस हो, सॉल्वेंट भी ध्रुवीय हो तो गैस से जल में आसानी से घुलेंगे। ध्रुवीय का मतलब कि धन और ऋण आवेश। राइट। जैसे ये क्या है, ये सब पोलर गैसेस है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा। यहाँ पर भी एक साइड में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो पोलर गैसेस पोलर सॉल्वेंट में आसानी से, ध्रुवीय गैस से ध्रुवीय सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाते हैं।
बट जो अध्रुवी गैसें होते हैं, नॉन पोलर जो गैसें होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से नहीं घुलेंगे। इट्स ऑल राइट। चलिए अब हम लोग टेम्परेचर की बात करें। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम किसी गैस को जल में घोल रहे होते हैं। ऐसे आप दिमाग लगाइए, सपोज मान लीजिए आपके सामने वाटर रखा है और नीचे से हम टेम्परेचर दे रहे हों, ऊपर से गैस को आप घोलिए, कभी गैस घुलेगी? नहीं घुलेगी। क्यों घुलेगी? जिस समय एक पात्र में आप पानी को उबाल रहे होते हैं, ऊपर से गैस भी घोल रहे होते हैं, कभी गैस घुलेगी? नहीं घुलेगी। क्यों नहीं घुलेगी? इसका कारण ये है कि उस समय गैसों की जो गतिज ऊर्जा है बहुत अधिक हो जाएगी। जब गैसों की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी तो गैस जल में घुलेगा ही नहीं। ऐसे समझते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास छोटा सा पात्र है और नीचे से हम क्या किए, बर्नर लगा के इसे हम गर्म करना शुरू कर दिए। राइट। जब आप इसे गर्म करना शुरू कर देंगे और यहाँ पर वाटर्स के मॉलिक्यूल जब आप घोलेंगे, कभी ये घुलेंगे नहीं। ये क्या होंगे? सब धीरे धीरे वेपर में बदल जाएंगे, ये सब निकल के बाहर हो जाएंगे। क्यों बाहर हो जाए? क्योंकि इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत अधिक हो जाती है और इसके साथ साथ जो गैसें होते हैं जल में न घुलकर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रही तीसरी पॉइंट। अब हम लोग जानते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअली में कहा जाता है अगर टेम्परेचर को स्थिर रखा जाए, टेम्परेचर को आप स्थिर, अगर टेम्परेचर नहीं स्थिर रखेंगे तब दिक्कत हो जाएगी इसकी तरह। राइट। टेम्परेचर को बच्चों आप स्थिर रखकर आप किसी गैस को जल में घोलिए तो घुलेंगे, आसानी से घुलेंगे। आप ये बताइए कोका कोला में जो गैस घुली होती है वो कैसे गैस घुली होती है? उसका कारण क्या है? वहाँ पे टेम्परेचर को कम किया जाता है, टेम्परेचर को कम करके गैस को कोका कोला के अंदर घोला जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं टेम्परेचर लो तो रखा ही जाता है, उसके साथ साथ टेम्परेचर स्थिर रखा जाता है। अब आप गैस को घोलेंगे तो आसानी से घुल जाएंगे। राइट। चलिए आपके पास एक पात्र है। राइट। अब इस पात्र को वाटर में आपको क्या करना है? घोलना है इस वाटर में। अब ये कैसे घुलेंगे? टेम्परेचर आप क्या करेंगे? स्थिर रखेंगे एट कांस्टेंट टी, एट कांस्टेंट टी। राइट। जब आप टेम्परेचर स्थिर रखेंगे, अब आप किसी गैस को इसमें क्या करेंगे? प्रेषित करेंगे, घोलेंगे, तो ये आसानी से घुल जाएंगे। अगर आप टेम्परेचर स्थिर नहीं रखेंगे तब आप गैस को घोलेंगे तो टेम्परेचर के कारण गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो अधिक होगी और गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जल में न घुलकर वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग गैसों की जो द्रवों में विलेयता होती है किस प्रकार से होती है, इनके क्या क्या फैक्टर होते हैं जिनके इन पे इफेक्ट डालते हैं, इसके बारे में हम लोग वीडियो लेक्चर के बारे में सीख पाए। अब इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।